हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 12th मैथ के आब्यू चैप्टर के प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत करता हूं। बाकी इसके पहले वाले लेक्चर मैंने आपको 1 से लेकर तक 4 तक क्वेश्चन को कराया है। अब इस क्वेश्चन में आपको मैं इस लेक्चर में आपको प्रश्न 5 से शुरू करता हूं। ठीक है, क्या रहा है आपको, आप भी ये दिया है और आप भी क्या दिया बच्चे, बी दिया है। कह रहा हो तो 3a माइनस 5b को क्या करना है, परकलित करना है। तो मैं यहाँ पर परकलित मतलब क्या होता है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हमको निकालना क्या है, इस बात को ध्यान देना था। हमने लिख दिया 3a माइनस कितना 5b इक्वल। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए 3 का गुणा किसमें कराना है, आप भी किसमें, a में कराना है। किसमें कराना है, ये हमारा आप भी ये है और ये मेरे दोस्त आप भी आपका क्या है, b है। ठीक, आप भी a के जो हमारे अवयव है उसे मैं लिखता हूं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा ढंग से, कितना है 2/3, फिर उसके बाद क्या है 1 है, फिर 5 बटे कितना है 3, फिर R2 के अवयव देखिए क्या है आपका 1/3, फिर उसके बाद 2 बटे, फिर 4 बटे, फिर R3 के अवयव देखिए 7 बटे, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद क्या है 2/3। यहाँ पर आपको क्या बच्चे माइनस है, क्या है माइनस। मैंने यहाँ पर क्या लिखा 5 लिख दिया, क्या लिख दिया 5। अब ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है सबको पता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो हमारा क्या है बच्चे, बी है। तो बी के अवयव क्या है वो चीज हम लोग लिखते हैं। तो पहले रो में देखिए क्या है 2/5, 3/5, 1 है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं 2 बटे कितना 5, फिर 3/5, उसके बाद क्या है 1 है। ठीक, उसके बाद R2 में देखिए 1/5, 2/5, 4/5। मैंने लिख दिया यहाँ पर 1/5, उसके बाद क्या बच्चे 2/5, उसके बाद क्या है 4 बटे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर R3 में क्या है 7/5 है, कितना है 7/5, फिर उसके बाद क्या है 6 बटे, फिर उसके बाद क्या है 2 बटे। ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं है। अब देखिए मैं क्या करता हूं, इसके आगे आप लोग समझना अच्छे से। 3a माइनस कितना बच्चे 5 क्या b इक्वल 3 का गुणा किस में कराओगे, आप भी a में, और 5 का गुणा किस में कराएंगे, आप भी b में। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखना, ढंग समझना। सबसे पहले मैं किस में गुणा कराता हूं, R1 में कराता हूं। किस में कराता हूं, R1। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 3 है, 3 से गुणा किस में करा रहे हैं, 2 बटे किस में 3 में, मतलब ये चीज इसके पास जाएगा। ठीक, अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाए, बचा कितना, मैं यहाँ पर लिखता हूं आपका क्या बच्चे 2 बचेगा। क्या बचेगा आपका 2। तो मैं ऐसे डायरेक्ट अब करूंगा, ये इसके पास जाएगा, देखिएगा अच्छे से आप लोग ये। ठीक है, तो 3 इकन्नम कितना आएगा आपका 3 आएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा भाई। जैसे 3 से 3 कटा तो 2 बचा था क्या, तो ऐसे ही तो 3 से 3 कटेगा तो बचेगा कितना, आपका जो बचेगा वो कितना बचेगा 5 बचे। कितना बचेगा मेरे दोस्त 5। 3 से 3 ये कट जाए, कितना बचेगा 1, फिर 3 से 3 ये कटेगा, कितना बचेगा 2, फिर 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 4। इसमें देखिए 3 से 3 कट जाए, कितना बचेगा 7, 3 दूनी कितना बच्चे 6। अब इसमें गुणा करा, 3 से 3 कट जाए, कितना बचेगा 2। यहाँ पर क्या है माइनस। अब आपने गुणा किससे कराया, इस बात को ध्यान देना है। तो आप जो गुणा कराएंगे वो गुणा करा रहे हैं आप लोग 5 से गुणा करा रहे हैं किसमें, आप भी किसमें, बी के सभी अवयवों में। तो देखो बच्चे 5 से 5 कट जाएगा तो ये बचा कितना 2, फिर 5 से 5 कटा कितना बचा 3, 5 के नाम कितना 5, फिर 5 से 5 कटा कितना 1, 5 से 5 कटा कितना 2, 5 से 5 कट जाए कितना 4, ये 5 से ये 5 कटे कितना 7, ये 5 से ये 5 कटेगा 6, ये 5 से ये 5 कटा कितना 2। तो अब आप लोग देख रहे ये भी कितने बाई कितने का है, 3/3 का है, ये भी क्या है 3/3 का। इस बात को ध्यान देना, अगर कोटियां समान है तभी हम लोग जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, अन्यथा मतलब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 3a माइनस कितना मेरे दोस्त 5 क्या b। ठीक है, अब देखो 2 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा 0, ऐसे ही 3 में से 3 घटाएंगे 0, 5 में से 5 घटाएंगे कितना 0, 1 में से 1 घटाओगे तो 0, 2 में से 2 घटाओगे 0, 4 में से 4 घटाओगे 0, 7 में से 7 घटाओगे 0, 6 में से 6 घटाओगे 0, ये 6 है, 2 में से 2 जाएगा 0। यही मेरा आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। मतलब 3a जो -5b का जो मान आएगा आपका कितना आएगा मेरे दोस्त, ये आपका आएगा। या आप लोग लिख सकते हैं
कैपिटल क्या लिख सकते हैं ओ, 3a माइनस 5b इक्वल क्या लिख सकते हैं कैपिटल ओ। ठीक है, मैंने लिख सकते हैं यहाँ पर 3a माइनस कितना 5b इक्वल कैपिटल ओ। ठीक, मतलब शून्य। अब तो ये मेरा क्वेश्चन खत्म होता है। अब मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर किस पर 6 पे। ओके, देखते हैं हम आगे प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है बच्चे। कह रहा है कि सरल करना है। क्या करना है मेरे दोस्त, सरल करना है। क्या कह रहा है कि cos थीटा, फिर आपको क्या है आप भी दिया है, आप भी में रो में क्या दिया है cos थीटा sin थीटा, दूसरे रो क्या है बच्चे माइनस sin थीटा cos थीटा, फिर कह रहा है प्लस sin थीटा, फिर क्या है आप भी में आपके जो हमारा R1 है उसके अब क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, R2 का अवयव क्या दिया है मेरे दोस्त cos थीटा और sin थीटा दिया है। मैं अब क्या करता हूं, इसको हल करता हूं। ओके चलिए, तो आप लोग देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा है बच्चे cos थीटा, क्या लिखा है cos थीटा। ठीक, ओके, यहां पर मैंने क्या लिखा cos थीटा, फिर उसके बाद क्या है sin थीटा माइनस कितना है sin थीटा, उसके बाद मेरे दोस्त क्या है cos थीटा। ओके, फिर उसके बाद यहां पर आप लोग देखिए, इधर देखिए पहले सब लोग बोर्ड पे क्या दिया यहां पर sin थीटा, क्या दिया बच्चे sin थीटा। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहां पर हमारा अवयव क्या दिया है मैट्रिक्स के, मतलब अवयव के sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर उसके बाद क्या है मेरे दोस्त cos थीटा, उसके बाद क्या है sin थीटा। ओके, इतना सबको समझ में आया या नहीं आया? आया, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसका गुणा करा देता हूं मेरे दोस्त। गुणा कैसा होता है मैंने आपको बताया बच्चे कि गुणा क्या होता है अवयव का, मतलब कि आप जो अवयव होता है उसके प्रत्येक अवयव में गुणा कराया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे इसमें जब गुणा कराएंगे तो आपको जो बनेगा cos cos क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे मेरे दोस्त, आप कहेंगे सर cos थीटा इंटू क्या sin थीटा। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आप सर माइनस कितना sin थीटा इंटू कितना cos थीटा, इसका गुणा इसमें कराओ तो आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये क्या है प्लस, इसका गुणा इसमें कराओ sin क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस का सॉरी प्लस माइनस का माइनस ही होगा। यहां पर क्या होगा बच्चे sin थीटा इंटू कितना cos थीटा, इसका गुणा इसमें कराया, इसका गुणा इसमें कराया, लेकिन होगा यहां पर क्या आपको पता है माइनस होगा। ओके, यहां पर जब गुणा कराएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका cos थीटा, अब इसका गुणा इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा। ओके, इतना समझ में आया या नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। अब आप लोग भी देख रहे हैं कि इसके आगे हम दोनों को इस आवधि और बच्चे और इस आवधि को क्या करना है योग कर रहा है। योग मतलब क्या होता है मेरे दोस्त जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है। ओके चलिए, तो मेरे दोस्त सबसे पहला चीज तो हम इसको इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे और इसको मतलब इसके जो हमारा आवधि है उसके संगत अवयव को क्या करते हैं बेटा जोड़ते हैं। ओके चलिए, अब देखो यहां पर cos स्क्वायर थीटा है, ये क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो बनेगा क्या मेरे दोस्त cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। ओके, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको और इसको जोड़ेंगे क्या, यस मैंने लिखा यहां पर क्या दोस्त, तो आप लोग लिखेंगे सर cos थीटा, क्या लिखेंगे cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू क्या है sin थीटा, तो जोड़ोगे ना इसे तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैंने यहां पर लिखा क्या, चाहे sin थीटा cos थीटा लिख दो या cos थीटा sin थीटा, आगे पीछे भाई मेरे गुणा में है तो आगे पीछे तो कर सकते हैं ना यार। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया sin थीटा cos थीटा, तो मैं लिख देता हूं यहां पर क्या cos थीटा इंटू कितना sin थीटा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बता सकता है, क्यों जी। अब देखिए इसके आगे, अब इसको जोड़िए, ये देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है क्या, अब ये देखो समझना अच्छे से, हमने लिखा माइनस साइन थीटा इंटू कितना मेरे दोस्त कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसको क्या करेंगे प्लस करेंगे किसमें, मैंने यहां पर लिखा प्लस, क्या किया बच्चे साइन थीटा इंटू क्या मेरे दोस्त कॉस थीटा। ओके, अब देखो इसका मतलब इसका इसमें कराएंगे तो क्या बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस कितना बच्चे साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलिए, अब देखो बच्चे ये आपका क्या बनेगा, देखना अच्छा ढंग समझना इसको, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा और 11th में भी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है
1 होता है। ठीक, ये आपका क्या है बच्चे, एक सर्व संख्या होती है। ठीक है, तो चलिए आपको अगर ना पता हो तो आप लोग याद कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पर क्या होता है, 1 होता है। या आप बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्योंकि योग जो होता है इसमें क्रम विनिमय का नियम पालन करता है। ठीक, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। अब मेरे दोस्त यहाँ पर देखो cos थीटा sin थीटा माइनस क्या है cos थीटा sin थीटा, ये कट के कितना आएगा, तो कहेंगे सर 0 आएगा। ये भी देखो माइनस sin थीटा है cos थीटा, ये मेरे दोस्त प्लस है, ये कट के क्या आएगा 0 आया। अब ये देखो क्या आएगा आपका, ये 1 आया। तो अब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, मैंने आपको पढ़ाया है आव्यूह को प्रकार, मैंने सबसे पहले आपको लेक्चर में पढ़ाया है। ये चीज आप लोग बताइए कौन सा आव्यूह है, कोई बच्चा बता सकता है क्या? तो मैंने बताया है बच्चे कि अगर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो जाए, 1 हो जाते हैं, तो उसे इकाई आव्यूह कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो यही मेरा क्या हो गया मेरे दोस्त, आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आपका आंसर आपका ये हमारा निकल के आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या मेरे दोस्त, 7 की चर्चा करते हैं, चलते हैं। तो देखते हैं हम आगे, प्रश्न नंबर कितना बच्चे, 7वां है। क्या रहा है ये समझिए ढंग से। पहले कह रहा है कि x तथा y का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो यदि। पहला क्वेश्चन है इसमें बच्चे, 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है, पहला नंबर और दूसरा नंबर। ठीक है, तो क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल क्या दिया है, आपको जो आव्यूह दिया है वो क्या दिया, 7 0 2 5, मतलब इस आव्यूह को अवयव दिया है। तथा x माइनस वाई, मतलब x और y जो 2 आव्यूह हैं उन दोनों आव्यूह को जो अंतर दिया है बच्चे, वो क्या दिया, 3 0 और 0 क्या दिया है, 3 दिया है। और देखो दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे दिया आपका 2x प्लस 3y इक्वल क्या दिया है, 2 3 4 0। अब देखो तथा 3x प्लस 2y इक्वल 2 माइनस 2, उसके बाद -1 और 5। अब मैं सबसे पहला तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम दूसरे पे चर्चा करते हैं। जैसे ढंग से समझिएगा आप लोग। ओके, चलिए बोर्ड पे देखिए सब लोग। तो सबसे पहले दिया क्या है, इस बात को ध्यान देना है आपको। यहां पर हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, यहां पर लिखा है x प्लस कितना बच्चे, y, कितना लिखा है, x प्लस वाई इक्वल क्या दिया, ये समझना आप लोग। ठीक है, तो आपको दिया है बच्चे x प्लस वाई, मतलब ई x और y जो 2 आव्यूह हैं इन दोनों का योग कितना दिया है, 7 दिया है, 0 दिया है, और उसके बाद 2 दिया है और क्या है 5। ये आपका एक आव्यूह, हमने बच्चे इसका नाम क्या दे दिया, समीकरण 1 दे दिया। ओके, फिर उसके बाद तथा यहां पर आप देख रहे हैं x माइनस कितना दिया, y इक्वल क्या दिया है आपका, x माइनस y, मतलब दोनों आव्यूहों को जो अंतर दिया है वो एक मैट्रिक्स है, उसका जो अवयव है 3 0 है, उसके बाद 0 और क्या है मेरे दोस्त 3 है। ओके, इसका नाम मैंने दे दिया, 2 दे दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, एक होता है प्रतिस्थापन, एक होता है बच्चे विलोपन, एक होता है वज्र होता है, एक होता है ग्राफी विधि। तो हमने समीकरण हल करने की जो विधियां है क्लास 10th में, अगर आप मेरे 12th तो आप पढ़ ही रहे हैं, 10th में जाकर देखेंगे तो आपको वहां पर 4 विधियां मिलती हैं एक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके। ठीक है, चलिए समझते हैं हम। ये देखिए बच्चे, सबसे पहला काम तो ये प्लस वाई माइनस वाई क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कट जाएगा। x और x से कितना हो जाएगा, 2x इक्वल, मतलब आपने इसको जोड़ा है, क्या किया है, x 2x हुआ बच्चे, और प्लस वाई माइनस वाई ऐड तो कर रहे हो, लेकिन ये कट के क्या आ जाएगा 0, मतलब y खत्म। अब इसको और इसको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समझना इस बात को। ठीक है, अच्छा देखिए तो मैंने लिखा क्या, मैं डायरेक्ट जोड़ दूं, आप लोग समझने की अगर कोशिश करें तो मैं डायरेक्ट भी कर दूं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चे अच्छे से आप लोग, तो मैंने यहां पर लिखा क्या, 2x इक्वल बच्चे x से 2x हो जाएगा। अब देखो 7 और, अच्छा मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से आप लोग समझना, बस बाकी बाकी हमारा काम है समझाने का। ये आपका आव्यूह, दूसरा आव्यूह क्या मेरे दोस्त, ये है, यहाँ पर 7 है 0 है, फिर उसके बाद बच्चे 2 और 5, यहाँ पर क्या मेरे दोस्त 3 0 और 0 और 3। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये समझते हैं हम लोग, ऐड करेंगे, क्या करेंगे मतलब जोड़ देंगे, 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा, यस या नो। 0 में से 0 जोड़ोगे तो 0 ही आएगा ना, 2 में 0 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 5 3 कितना आएगा, 8 आया। तब हमने यहाँ पर x इक्वल लिखा, बेटा यहाँ पर गोले में है 2, इधर आइए क्या हो जाएगा, भाग आएगा। ओके, ये मैंने उतार कर रख दिया इसे। तो यहाँ पर लिखा 10 0 2 कितना है, 8 है। समझ बात आई कि नहीं, जगह नहीं है, मैं समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके,
अब देखिए आप 1/2 से गुणा कराएंगे इसमें 10 में, तो मैं समझा रहा हूं, देखो 1/2 से गुणा कराओगे, किस में कराओगे, 10 में। तो 10 दो पंचे कितना आएगा, 10 आया। तो यहाँ पर आएगा कितना, ये बात बताओ, 5 आएगा क्या जी। अब 1/2 से 0 में गुणा कराएंगे तो 0 आएगा। अब 1/2 से जब 2 में गुणा कराएंगे बच्चे, 1/2 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया, तो आपने कहा सर 1 आया, क्यों जी। अब यहाँ पर देखो 8 का नम 8, नीचे 2 आएगा, 2 चौका 8। तो बच्चे x का मान जो मेरा निकला, कितना निकला, 5014। कितना समझ में आपको आया कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, x और y दोनों को मान याद करना है। इसका मतलब मेरे दोस्त हमको x का मान निकला है, अब ऐसे ही क्या निकालना है हमको, y का मान। तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई, जब x का मान निकल गया तो x का मान उठाकर समीकरण किस में उठाकर रख दूं, तो सर कहेंगे कि आप लोग कहेंगे, तो चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रख दो। अगर 1 में रखेंगे तब भी आएगा, 2 में रखेंगे तब भी आएगा। कोई अगर किसी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में बताइए, ओके। चलिए तो मैं लिखता हूं यहां पर, आप लोग समझना, ओके। देखिए मैंने यहां पर लिखा बच्चे, x का मान समीकरण किस में रख दिया, 1 में रख दिया। कहां रखा मेरे दोस्त, कहां रखा, 1 में। जगह नहीं है क्या जी, ये देखते हैं, थोड़ा सा आप लोग समझना। इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूं बच्चे, जो पहला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, मिटा दो, किसी कोई दिक्कत तो नहीं ना। एक तो हो चुका है ना, तो मैं मिटा देता हूं, कोई तो प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती है। चलिए देखो मेरे भाई, तो मैंने वहां पर लिखा x का मान किस में रखता हूं, ये देखना अच्छे से आप लोग। x का मान समीकरण एक है कहां, ये चीज बताइए ना आप लोग। आपका बच्चे ये है, तो मैंने लिखा यहां पर x प्लस कितना, y इक्वल क्या है, 7 है, 0 है, 2 है, 5। इसका नाम क्या था सबको पता है, 1 है। अब यही में तो आपको x का मान रखना है, क्यों जी। तो रखिए आप लोग। तो आपने रखा यहां पर कि x की वैल्यू क्या है बच्चे, ये देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर x का जो हमारा मान है, जो मैट्रिक्स से x निकला उसे उठा के यहां रख दो इसका मान। तो 5 0, फिर a के कितना बच्चे 4, प्लस कितना है y इक्वल है, क्या है, इक्वल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x स्थान पे ये रखा, y ऐसे रहने दीजिए, ये उतार लीजिए आप लोग। कितना है बच्चे आपका 7 0, तो उसके बाद 5, ठीक। अब देखिए ये देखो बच्चे, y इक्वल क्या हो जाएगा, ये समझना आप लोग, हाँ। y इक्वल 7 0, तो कितना है 5 ना। यहां पर देखो बच्चे, मैंने क्या किया, इसको पकड़ लिया, इसको ऐसे उतार दिया। ये प्लस में है क्या, यहाँ पर आगे प्लस ना, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब बाकी सभी को मैंने उतार दिया। क्या बच्चे 5 0, उसके बाद 1 4। तो जो मेरा y की वैल्यू निकलेगी मेरे दोस्त, वो समझते हैं हम लोग। 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, फिर 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। तो मेरे दोस्त आपका जो ये आंसर आए हैं आपके, ये फाइनल आंसर हो गया। तो समझ में आया नहीं। तो आप देख रहे हैं मेरे दोस्त, x का मान आपका ये आया, y का मान ये आया, तो आप लोग के ये दोनों क्या हो गए, आंसर तैयार है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए तो आंसर में आपको क्या लिखना बच्चे, x बराबर इतना लिख देना है और y बराबर आपको इतना लिख देना है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्त, क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन। एक्स और वाई का मान चाहिए था ना, एक्स था वाई का, तो एक्स मान ये हो गया और वाई का मान ये हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग ऐसे लिख देना, समझना अच्छे से। ये देखिए आंसर में क्या लिखोगे आप लोग, आंसर क्या लिखेंगे बच्चे, आंसर में आप लोग लिखेंगे x बराबर जो आया मेरे दोस्त, वो कितना है 5 0 1 4 1 4, तथा y, y की जो वैल्यू है कितना बच्चे 2 0 1 1, मैं लिखा 2 0 1 और 1। यही मेरा दोस्त क्या है आपका फाइनल क्या है, यहां से देखना, ढंग समझना आप लोग। ये 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 मेरा इतना क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने लिखा ना ans, x इक्वल इतना, y इक्वल इतना। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो बच्चे हम ऐसे हम क्वेश्चन आपको बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन के, ठीक है। जैसे मिटा दो आप, चलिए देखते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे देखिए बच्चे, सबसे पहला चीज तो हमने हल करना स्टार्ट किया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया ये देखिए आप लोग। तो दिया क्या बच्चे 2x प्लस 3y। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2x प्लस कितना 3y इक्वल क्या दिया है आप लोग देखिए 2 है, उसके बाद क्या है 3 और बच्चे 4 और 0 4 0। इसका नाम दे दिया मैंने क्या 1 दे दिया। किसी कोई प्रॉब्लम हो बेशक आप लोग बताना। ओके, फिर इसके बाद बच्चे यहाँ पर क्या है आपका समझना 3x प्लस कितना बच्चे 2y है। क्या है आपका 3x प्लस 2y इक्वल क्या दिया ये देखिए आप लोग 2 माइनस 2 फिर माइनस 1 4। मैंने यहां पर लिखा 2 माइनस 2 फिर उसके बाद क्या है माइनस 1 5 माइनस 1 उसके बाद 5। इसका नाम मैंने क्या दे दिया 2 से 2। अब देखिए आप लोग इसको मैं हल करता हूं 1 और 2 को। तो बच्चे ये चीज आप लोग को ये चीज ध्यान से समझना। ओके, देखिए कुछ कट तो पिट तो रहा नहीं है, क्यों जी कट रहा है क्या नहीं कट रहा है? देखते हैं हम आगे क्या कर लिया जाए, बताइए आप लोग। क्यों जी कैसे कर लिया जाए बताओ बताओ। चलो बच्चे देखते हैं हम आगे क्या करते हैं, थोड़ा समझते हैं। 1 मिनट अभी थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। हम कर लेते हैं बच्चे समझे। मैंने किया क्या एक में किससे गुणा करा दिया 3 से, वाह 2 में किससे गुणा करा दिया 2 से। नहीं सच है, 1 में 3 से गुणा कराओगे और 2 में किससे 2 से। ठीक है, अब समझना आप लोग 1 में किससे गुणा करा रहे हो 3 व 2 गुणे 2 यहां पर लिखना से। 1 में किससे 3 से, 3 दूनी 6 क्या बच्चे समझना 1 में 3 से ना, तो 3 दूनी 6x प्लस 3 त्रिका 9y इक्वल। अब इसमें सब में अंदर गुणा होगा क्या आ जाएगा बच्चे 3 से ना 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। 3 से गुणा करा रहे हो सब में, पहले लेफ्ट हैंड में कराए अब ऐसे राइट हैंड में। 3 चौ 12 3 शून्य शून्य, इसका नाम क्या दे दिया 3 दे दिया। अब देखिए आप लोग इसमें देखिए 2 में किससे गुणा करा रहे हो 2 से, 2 से गुणा करा 2 तिहाई 6 क्या है 6x प्लस 2 दूनी 4y इक्वल। अब किससे गुणा करा 2 से ना, तो यहां पर देखो अभी तक इसमें कराए 2 तिहाई 6x 2 दूनी 4y। अब ऐसे इसमें दाहिने पक्ष में कराओगे आप लोग 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4 माइनस 4 2 एकन्नम 2 माइनस 2 2 पंचे 10, ये आपका क्या हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए इसको मैं हल करता हूं बच्चे। ठीक है, देखो ये माइनस ये माइनस मैंने कर दिया, प्लस माइनस तो कट जाएगा। क्यों जी 9 में से 4 जाए कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 5y आएगा, यस या नो। अब ऐसे इसको आप लोग क्या करेंगे मेरे दोस्त घटाएंगे, इसमें घटा रहे हैं क्या, तब मैंने लिखा 6 9 उसके बाद क्या है 12 0 है। ओके, फिर बीच में क्या है बच्चे माइनस, इसको आप लोग उतार दीजिए। क्या है आपका 4 फिर माइनस कितना 4 फिर क्या है माइनस 2 उसके बाद 10। यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे 5y इक्वल। अब बताओ 6 में से 4 घटाओ कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा आपका देखो 6 में से 4 जाए कितना आएगा 2। 9 में से देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 4 कितना होगा 13 होगा। अब देखो 12 में देखो यहां पर भी देखो माइनस माइनस प्लस, अब 12 ये है बच्चे माइनस माइनस प्लस 2 हुआ, अब 12 2 कितना हो जाएगा 14। अब देखो जीरो यहां पर देखो जीरो माइनस कितना 10, समझो जीरो माइनस कितना 10, 10 में 0 जाए क्या आएगा भाई माइनस 10 ही तो आएगा मेरे भाई। चलिए तो आपका क्या हो जाएगा अब समझना आप लोग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बच्चे कि जो y की वैल्यू आएगी वो समझते कैसे। गुणा में इधर क्या आ जाएगा भाग हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 उसके बाद 13 फिर 14 फिर माइनस कितना 10। जो y इक्वल आएगा वो देखो गुणा करा दो अंदर 2 बटे कितना 5, इसका गुणा कराओगे 13 बटे कितना 5, फिर इसका इसमें गुणा कराओ 14 बटे कितना 5, इसमें गुणा करा के आ जाए देखो 10 एकन्नम 10 आएगा, नीचे क्या बच्चे 5 5 दूनी 10, आगे क्या आएगा माइनस का 2।
तो y का मान मेरे दोस्त निकल के आ गया कितना, समझ में बात आई है नहीं आई, क्यों जी? ठीक, अब मैं क्या करता हूं बच्चे, y के मान उठा के कहां रख दो, समीकरण किसमें, एक में रख दो, किसी में भी रख सकते हो, इसे मिटा दो। अब देखिए आप लोग, देखो बच्चे, मैंने लिखा यहां पर क्या, y का मान समीकरण एक में क्या करने पर, रखने पर, एक क्या है ये देखो पहले, तो x प्लस कितना है 3y इक्वल क्या है, क्या बच्चे देखो वहां पर देखो, ये 2x प्लस 3y इक्वल क्या दिया है आपका, 2340, इसका नाम क्या है बच्चे, एक। ये आप लोग रख क्या रहे हैं, y का मान रख रहे हो ना, तो यहां पर समझना अच्छे से आप लोग, ये 2x प्लस कितना 3y की वैल्यू क्या है बच्चे, ये देखिए आप लोग, उड़ा कर रखो यहाँ पे, 2 बटे कितना, 2/5, उसके बाद 13/5, फिर उसके बाद क्या है 14/5, उसके बाद क्या है -2, ठीक है, इक्वल क्या है ये देखो आप लोग, 2 है क्या 3, फिर 4 और क्या है 0। अब देखो बच्चे, ये देखो 2x है क्या है बच्चे मेरा, अब गुणा करा दो, यहां पर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 बटे कितना आएगा 5। अब देखो यहां पर देखिए अच्छे से आप लोग, देखो गुणा कराएंगे, 39 बटे कितना 5, इसका गुणा करा, 14 त्रिक 42/5, 3 दूनी 6, इक्वल क्या है ये देखिए आप लोग, 2 है 3 है 4 है 0 है, ठीक। अब इसे क्या करेंगे आप लोग, घटा देंगे, क्या करेंगे, 2 3 4 0, फिर प्लस उधर क्या आ जाएगा, -6 बटे कितना 39 बटे कितना, फिर उसके बाद क्या बच्चे 42 बटे माइनस कितना 6। समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए बस आप लोग, क्यों जी? अब देखिए आगे, तो इसको मिटा सकता हूं ना, किसी कोई दिक्कत तो है नहीं, ये सारी चीजें, चलिए देखो बच्चे आगे, देखिए यहां पर क्या है आपका 2x इक्वल, देखिए अब देखो इसको इसमें से घटाएंगे आप लोग, तो मैंने लिखा क्या है 2 माइनस 6 बटे कितना 5 दूनी 10 में 6 जाए कितना आ जाए, देखो बच्चा 5 दूनी 10 में 6 जाए कितना 4 बटे में 5, सही है। अब ऐसे इसका कितना हो जाएगा, इसमें इसको घटाएंगे क्या, क्यों जी, 3 माइनस कितना 39 बटे 5 देखो 5 अब 39 से करना 39 बटे में घटाओ, 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 है, इससे घटाया तो माइनस बटे कितना 5। समझ में बात आई कि नहीं आई ये बताइए बस आप लोग, माइनस कितना आएगा 24 बटे कितना 5, सही है। अब देखो बच्चे 4 में से किसको घटाओगे 42/5, तो मैंने लिखा 4 माइनस 42 देखो भाई 4 माइनस 42/5, 5 चौ 20 माइनस कितना बच्चे 42 में 20 जाए कितना आएगा 22 आए, इससे घटाया ना, तो माइनस कितना बच्चे 22 बटे कितना 5, ठीक। आगे देखिए, अब इसका इसमें घटाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 0 माइनस माइनस प्लस कितना 6 बराबर कितना आएगा आपका 6। समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चे आप लोग लिखेंगे क्या, x इक्वल, समझना आप लोग 1/2 गुणन था भाग में आ गया, यहां पर क्या है 4/5, उसके बाद क्या है -24/5, उसके बाद क्या है -22/5, फिर उसके बाद 6, ठीक। अब देखिए कैसे मैं करता हूं उसको आगे समझना आप लोग, गुणा करा के 4 करना 4 5 2 सॉरी सही तो है ना जी, देखो 4 करना 4 अब 5 दूनी 10, सही है।
24 एकन्नम 24 बटे में कितना आएगा, 2 पंचे 10। सही भाई। अब देखो यहाँ पर 22 दूना 44 बटे कितना 5, सॉरी उल्टा कर दिया गया बच्चे, गलत कर दिया मैंने, ऊपर ऊपर वाला गुणा करें। 4 कन्नम 4, 5 दूनी 10, 24 कन्नम 24, अब नीचे नीचे गुणा करो, 2 पंचे 10। अब इसका गुणा करें, 22 कन्नम 22, नीचे कितना 5 दूनी 1 छक्का 6, नीचे कितना बच्चे 2। अब इसी को हल कर लीजिए आप लोग, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 2 पंचे, ये 12 आएगा, क्या ये 5 है, काटना तो जानते हो ना भाई, 11 आएगा, ये कितना आएगा 5, ये 3 आएगा, ये 1 आएगा। तो बच्चे ऊपर जो बचा कितना बचा, ये देखो 2 बटे कितना 5 बचा, माइनस कितना 12 बटे कितना 5, फिर उसके बाद क्या है माइनस कितना 11 बटे कितना 5, फिर कितना कितना बचेगा 3। यही मेरा क्या आया, x का क्या है मेरे दोस्त, मान आया। तो आंसर में क्या लिखना है, ये चीज आप लोग को ढंग से समझना है मेरे दोस्त। आपका जो आंसर आएगा वो x बराबर आपका जो निकला है मेरे दोस्त 2 बटे 5, कितना है 2 बटे 5, फिर उसके बाद क्या है माइनस 12 बटे कितना 5, फिर उसके बाद क्या है माइनस 11 बटे 5, फिर उसके बाद क्या है 3, तथा y का मान आपको निकाला ही था, आप लोग को याद होगा, ये था ना, यही तो y का था भाई, यही तो y था। लिख दो कितना 2 बटे 5, 3 बटे 5, फिर 14 बटे 5, फिर माइनस कितना 2। यही मेरे दोस्त फाइनल क्या आया, आंसर आ गया। ओके, तो बस मेरे दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले लेक्चर में, मैं बात करूंगा। ओके, बाय बाय।